Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। मैं भावना सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ इस्कॉन गर्ल फोरम ईस्ट ऑफ कैलाश के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है इट्स नेवर टू लेट, यानी देर अभी भी नहीं हुई है। इसी विषय पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है हर ग्रेस ऋषिका माता जी। मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि वो हमें इस विषय पर और कुछ बताएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक सभी के लिए ही है, चाहे वो कोई बच्चा हो या कोई वृद्ध व्यक्ति। तो आज का हमारा टॉपिक है इट्स नेवर टू लेट, अभी भी देर नहीं हुई है। तो हम सभी ने प्रहलाद महाराज के बारे में तो सुना ही होगा, जो हिरण्यकशिपु के पुत्र थे और भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त थे। तो प्रहलाद महाराज जब 5 साल के थे, ओनली 5 इयर्स, तभी से उन्होंने अपनी भक्ति प्रारंभ कर दी थी। और हमने ध्रुव महाराज के बारे में भी सुना ही होगा, जिन्होंने छोटी सी उम्र में तपस्या से भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए थे। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर अभी तक आपने भक्ति प्रारंभ नहीं करी है तो आपने अपने जीवन के कितने ही वर्ष ऐसे ही अज्ञानता में व्यर्थ कर दिए हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। तो जब हमें भक्ति का थोड़ा सा भी अगर ज्ञान प्राप्त हो गया है, हमें तभी भक्ति प्रारंभ कर देनी चाहिए। और इस कलयुग में कहा गया है कि जो भक्ति की विधि है वो है केवल हरि नाम। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। यानी केवल हरि का नाम और हरि का नाम ही एकमात्र उद्धार का उपाय है। इस कलयुग में हरि नाम के अलावा उद्धार का कोई उपाय नहीं है। तो चलिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हम अपने घर का कंफर्ट, सुख सुविधा छोड़कर थोड़ी से फन के लिए, थोड़ा चेंज के लिए कहाँ जाते हैं? वेकेशन पे जाते हैं, छुट्टियों पे जाते हैं। तो जब वेकेशन खत्म हो जाता है, छुट्टियां खत्म हो जाती हैं, तो हमें वापस घर जाना होता है। और घर जाने के लिए हम स्टेशन पर जाते हैं, जिससे कि हम लोग ट्रेन पे बैठ सके और घर निकल सके। लेकिन ट्रेन पे बैठने के लिए हमें टिकट चाहिए होगा और टिकट खरीदने के लिए हमें पैसे चाहिए होंगे। तो ये जो हमारा घर है, ये है भगवत धाम, जहाँ से हम वेकेशन पे आए हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, क्योंकि हमें एंजॉय करना था। और जब घर वापस जाने का समय आए तो हमें इस ट्रेन में बैठना है, जिससे कि हम अपने घर वापस लौट सकें। लेकिन ट्रेन में बैठने के लिए टिकट चाहिए और टिकट के लिए पैसे। तो ये जो पैसे हैं ये हमारे एफर्ट्स हैं। इन एफर्ट्स से हम भक्ति की टिकट ले सकते हैं, जिससे कि हम भक्ति की जर्नी स्टार्ट कर सकें। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी भी देर नहीं हुई है। जो ट्रेन है वो अभी भी प्लेटफॉर्म पे है, बस ग्रीन लाइट हो गई है। तो आप जल्द से जल्द भक्ति की टिकट लीजिए और उस ट्रेन में बैठ जाइए, इससे पहले कि ट्रेन निकल जाए और आप वहीं प्लेटफॉर्म पे रह जाएं। तो जब हम भक्ति स्टार्ट करते हैं तब हमारा एक भक्ति का अकाउंट ओपन होता है। और ये जो अकाउंट है ये परमानेंट है, इटर्नल है, यानी ये हमेशा रहता है। तो अगर आपने इस जन्म में 5% भक्ति करी है, तो जब आपका नेक्स्ट लाइफ होगा, जब आप दोबारा जन्म लेंगे, तो आपका जो अकाउंट खुलेगा भक्ति का, वो 5% ऑलरेडी फिल्ड अप होगा। तो आप 6% से अपनी भक्ति प्रारंभ करेंगे। तो ये जो भक्ति का अकाउंट है ये आपका कैरी फॉरवर्ड होता रहता है फ्रॉम लाइफ टाइम टू लाइफ टाइम। तो भगवान भगवत गीता के चैप्टर 8 में 5th श्लोक में बताते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम यति नास्ति यत्र संशय। यानी जीवन के अंत में जो भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है उसे भगवत धाम प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। हम अक्सर ये सुनते हैं कि जो भक्ति है
वो केवल बुढ़ापे में की जाती है, लेकिन क्या ऐसा कहीं लिखा है कि जो मृत्यु है वो केवल वृद्धावस्था में आएगी? नहीं, मृत्यु तो कभी भी, कहीं पे भी और किसी भी उम्र में आ सकती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम समय रहते भक्ति प्रारंभ कर दें। कहते हैं लाइफ इज प्रिपरेशन एंड डेथ इज एन एग्जामिनेशन, यानी जो भी हमने पूरी लाइफ किया है वही हमें डेथ के टाइम पे स्मरण होगा। तो अगर हमने पूरी लाइफ भक्ति करी है तो अंत में हमें केवल भगवान का ही स्मरण होगा। और क्योंकि भगवान ने कहा है कि जो अंत में मेरा स्मरण करता है वो भगवत धाम जाता है, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम भक्ति शुरू करें और प्रिपरेशन शुरू कर दे कि हम लोग वापस अपने घर जा सके। हरे कृष्णा। वाओ, इट्स रियली अमेजिंग। ऋषिका माता जी ने हमें कितने सहज और सरल भाषा में समझाया कि चाहे हम उम्र के किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो, भक्ति में आने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है। हम किसी भी उम्र में भक्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो थैंक यू व्यूअर्स, हमारे वीडियो को देखने के लिए। हमें आप उस पर ज़रूर लाइक करिए, उस पर कमेंट करिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते रहिए इस्कॉन गर्ल फोरम ईस्ट ऑफ कैलाश। हरे कृष्णा, धन्यवाद।